मैं क्यों जाऊंगा बाहर। जानती हो कितना इंतज़ार किया है मैंने इस दिन के लिए जब तुम और मैं और ये सिस्कियाँ होंगी। काजिम जो तानिया के बिल्कुल पीछे खड़ा हुए अपना हाथ उसके पेट पर रखता खुद के साथ उसे लगा गया। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया एंड मलीशा नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। मन कर रहा है अपनी बेगम का हाथ पकड़े पूरे शहर को घूम लूं। लोगों की बीवियां जो शोहरों के पीछे खुद पड़कर बाहर घूमने जाती हैं, और एक मेरी बेगम देख लो जिसकी मिन्नतें मैं करता हूँ मगर फिर भी नहीं मानती। बड़ी ही बोरिंग बीवी है मेरी। सलार जो फ्रेश हुए कमरे में आया था मगर आलिया वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब मेरी बेगम कहाँ पर चली गई। एक तो ये बड़ी अजीब है, कहीं पर भी चली जाती है बगैर बताए। बेचारी को लगता है कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी। सलार वार्डरोब में से कपड़ों को निकालता पहनता अपने बालों में को वैसे ही पेशानी पर बखेरे खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। अपनी बीवी को कहाँ वो खुद की नज़रों से दूर रख सकता था। होटल के नीचे रेस्टोरेंट था जहाँ पर लोग नाश्ता वगैरह किया करते थे। सलार जो आलिया को लोगों के बीच तलाश करने लगा, कहाँ पर गई ये, वो खुद से बड़बड़ाता चारों तरफ देखने लगा मगर अपनी बेगम के हंसने की आवाज़ ने उसकी तवज्जो को खींचा था। वो किसी से हंसकर बात कर रही थी। सलार ने दाएं जाने मुड़कर देखा मगर आलिया को किसी और शख्स के साथ हंस हंस कर बातें करते देख आग भगोला हो गया। गुड मॉर्निंग। आलिया के पास जाए वो उसके कंधों पर हाथ रखते उनका ध्यान अपनी जानिब खींचता बोला, फुर्सत मिल गई तुम्हें। मैंने तो 2 कप कॉफ़ी पी ली इतनी देर में, उससे ही पेट भर गया मेरा। और अगर ये ना होते तो बोर भी बहुत ज़्यादा हो जाना था मैंने। आलिया जो सलार को डांट लगाने लगी थी। ये कौन है? सलार जिसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी बेगम के साथ बात भी करे, ख़ास तौर पर कोई मर्द। उनका नाम ज़ियान है। ये इस होटल के छोटे से मालिक हैं, लेकिन इनका मिजाज बहुत अच्छा है। इतनी सी देर में मुझे हंसा हंसा कर पेट दर्द करवा दिया। आलिया जो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी थी इस नीली आंखों वाले शख्स से। छोटे से मालिक का क्या मतलब? सलार जो ज़ियान को बड़े ही अजीब अंदाज से देख रहा था। चूँकि दरअसल ये होटल मेरे डैड का है। उनके चले जाने के बाद मॉम ने इसे संभाल लिया और अब मैं भी आ जाता हूँ छोटा सा मालिक बनकर, वरना यहाँ का स्टाफ तो वैसे मेरी बात भी नहीं सुनता। सब मॉम के ही कहने पर हर काम करते हैं। जियान जो खुद कपड़े खड़े हुए सलार को अपनी कुर्सी पर बैठने का कहे, खुद दूसरी कुर्सी पर आलिया के और पास रखता वहाँ पर बैठने लगा। नहीं, मैं यहाँ पर बैठूँगा। एक्चुअली मुझे आमने सामने बैठना पसंद नहीं है। सलार की हरकत आलिया को हंसी का बायस बनी। वो समझ पा रही थी कि सलार जल रहा है कि वो ज़ियान से बात क्यों कर रही है। आप लोग क्या यहाँ पर घूमने आए हैं? वैसे आप दोनों लगते नहीं हो मियाँ बीवी। आपकी वाइफ बहुत जवान है, 16-17 साल की लड़की लगती है। ज़ियान जिसकी तारीफ़ सुन आलिया शर्माने लगी। बस मेरी मासूमियत मुझे ऐसे दिखा रही है, वैसे आप भी तो बच्चे ही लगते हैं। पहले मुझे ये होटल पसंद नहीं था पर अब मैं यहीं पर रहूँगी। सलार को तंग करने की खातिर जानबूझ के वो ज़ियान की तारीफ़ करने लगी। क्या यार, इतनी देर हो गई, खाना क्यों नहीं आ रहा? बड़ा ही सुस्त स्टाफ है यहाँ का। वैसे आलिया, तुमने नोट किया ये बात, कमरों का पानी गर्म नहीं होता, बस गुजारे लायक था। ऐसे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। सलार जो बहाने पेश करने लगा कि आलिया खुद ही उसे होटल तब्दील करने का कह दे। ऐसे कैसे? आपने खुद गर्म पानी तेज़ नहीं किया होगा, वो ऐसे नल को घुमाने से आ जाता है। और रही बात स्टाफ की, तो जो जो आपकी बेगम ऑर्डर कर रही है उसे बनाने में थोड़ी देर तो लगती है ना। ज़ियान फ़ौरन से सफाइयाँ देने लगा, लेकिन सलार जो लड़ाई करने वाला था जब आलिया उसके हाथ पर हाथ रखती। इट्स ओके, सब सही है जैसा भी है, पर मुझे पसंद है। ज़ियान आप बताएं, आप अपनी पसंद नापसंद। आलिया ने बात यहीं पर ही ख़त्म कर दी। मुझे किताबों को पढ़ने का शौक़ है, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता हूँ। आप अगर वक्त दें तो आपकी भी पेंटिंग बनाना चाहूँगा। तुम मेरी बना दो, मुझे बहुत शौक़ है अपनी पेंटिंग्स कमरे में लगाने का। सलार बीच में टोक गया। हाँ ज़रूर। ज़ियान को खुद सलार की हरकतें अजीब लगने लगी थी।
आप लोग चाहें तो मैं लंदन घुमा सकता हूँ। मुझे इस शहर की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगहों का पता है। ज़ियान, जो मज़ीद वक्त आलिया के साथ गुजारना चाहता था। नहीं, हम कौन सा यहाँ घूमने आए हैं। अरमान, इब्राहिम के पास हमारा कुछ सामान, ज़रूरी सामान है, उसे छुड़वाना है। अगर उसमें तुम हमारी मदद कर सको तो शौक़ से करो। सलार जो जानबूझ के ऐसी बात कह गया। क्या अरमान इब्राहिम, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कितना बुरा इंसान है वो। उसका नाम लेने से भी डरते हैं लोग, क्योंकि जो इंसान एक मरतबा उसकी नज़र में आ जाए वो उसकी जान नहीं छोड़ता। आपका जो भी सामान है उसे रहने दो, क्योंकि वो तो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, जान से ज़रूर चले जाओगे आप। ज़ियान, जो डर चुका था अरमान का नाम ही सुनकर। तो मैं भी सलार मलिक हूँ, जो बात एक मरतबा ठान लूँ वो करके ही दिखाता हूँ। अरमान, फिर क्या चीज़ है जो लेने आया हूँ, उसे लेकर ही जाऊँगा, क्योंकि किसी से वादा किया है मैंने, जो आखिरी सांस तक निभाऊँगा। आलिया जो हैरत से सलार को तकने लगी। उसकी खुशी की खातिर वो खुद की जान की परवाह तक नहीं कर रहा था। उसका घर कहाँ पर है, क्या मालूम है तुम्हें? सलार ने ज़ियान से ही पूछ लिया। अपनी जगह पर उसने घर बनाया हुआ है। शहर से थोड़ा सा बाहर तुम लोगों का घर के अंदर जाना ही नामुमकिन है। तुम एड्रेस भेज दो मुझे, बाकी हम कर लेंगे। वैसे तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल सही किया है तुम्हारे साथ, जो तुम्हें छोटा साइज़ होटल का मालिक बनाकर रखा हुआ है। डरपोक इंसान। लड़कियों को बहादुर लड़के पसंद आते हैं, तो थोड़ी बहादुरी अंदर से निकालो। सलार जानबूझ के आलिया को सुनाने लगा। बहादुरी भी कुछ कुछ जगह पर ही अच्छी लगती है, बाकी सबसे पहले अपनी जान ही अजीज़ होती है। मैं चलता हूँ, अगर ज़िंदगी रही आप लोगों की तो ज़रूर मिलेंगे। ज़ियान खुद की जान छुड़वाता वहाँ से चला गया। इससे पहले सलार उसे साथ चलने का भी कहने लगता। मुझे डरपोक लड़के पसंद हैं। उसके जाने के बाद आलिया ने अपनी पसंद बताई। अच्छा जी, तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है। सलार, जो आलिया को जैसा इंसान पसंद था वो तो वैसा ही बन जाएगा। बहुत हंस हंस कर बातें हो रही थी। शक्ल देखी थी उसकी, साथ उससे ज़्यादा प्यारी बातें मेरी होती हैं। कभी मेरी बातों पर भी हंस दिया करो। सलार खाने को आलिया के प्लेट में डालता बोला। कभी बात भी तो क्यूट कर लिया करो। मुझे स्वीट लड़के पसंद हैं, जो हर वक्त मजाक किया करें, जिनकी बातें बच्चों जैसी हों, ना कि तुम्हारी तरह। मुझे सिर्फ बिस्तर तक तुम कैसे ला सकते हो, यही सोच चलती रहती है तुम्हारे। आलिया, जो सलार की बेइज्जती कर रही थी। मैं तो तुम्हारे लिए वैसा बनना था, वरना हकीकत में बहुत क्यूट इंसान हूँ मैं। सलार, जो साफ साफ झूठ बोल रहा था। तुम्हारी क्यूटनेस कभी मुझे तो नज़र ना आई। लगता है मुझसे शर्मा कर दुपट्टा ओढ़ लेते हो। वो आलिया तंज करने लगी थी। ठीक है, अब मेरी बातों पर हंसना मत। उसने एड्रेस भेज दिया है, जल्दी खाना खाओ, फिर इस एक अहम काम को भी ख़त्म करें हम। सलार, जो परी को लाने जा रहा था। चलो मेरी जान, जल्दी से अब बाहर आ भी जाओ। इतनी देर में तो मैं अमेरिका घूमकर आ जाऊंगा, जितनी देर तुम सिर्फ कपड़े पहनने में लगा रही हो। काजिम, जो खुद सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने कब से तानिया के आने का इंतज़ार कर रहा था। ये कौन सी जगह मुझे पहनने के लिए दे दी, ये कौन सी चीज़ मुझे पहनने के लिए दे दी है। इससे पहनते क्या हैं, कैसे हैं, लगता है थान काटे बगैर कपड़ा पकड़ा दिया है मुझे, कि मैं जैसे मर्ज़ी बस खुद पर लपेट लूँ। तानिया, जो बाथरूम से बाहर निकली थी, उसे साड़ी पहनने के लिए काजिम ने दी थी। अपनी शादी के दिन काजिम तानिया को साड़ी में देखना चाहता था। मैडम जी, ये बरतानवी साड़ी है, जानती हो इसकी कीमत क्या है, और जब तुम इसे पहनोगी तो क्या शान बढ़ जाएगी इसकी। इधर आओ, मैं पहना देता हूँ तुम्हें। तानिया, जिसने पहन लिया था, जिसकी कमर के पर चंद डोरियां पर लगी हुई थी, बाकी वो वैसे ही थी। नीचे से भी तानिया ने आधी साड़ी लपेट ली थी, बाकी अभी भी काफ़ी हिस्सा बचा था उसका। मुझे ये नहीं पहनी, ये बहुत अजीब है। और आपको कैसे मालूम इसे कैसे पहना जाता है? आप क्या पहनते रहते हो इसे? तानिया, जो इस वक्त चिड़ी हुई थी, पहनता तो नहीं रहा हूँ, हाँ, मगर पहनाता ज़रूर रहा हूँ। तभी आता है मुझे। अपने दांतों में वो साड़ी का पल्लू पकड़े तानिया के गिर्द गोल गोल लपेटने लगा। उसका पेट जहाँ मौजूद गड्ढा वाज़े दिखाई दे रहा था, जिस पर काजिम शाह की बार बार नज़र जाई जा रही थी। ये मैरून रंग की साड़ी तानिया की रंगत और खूबसूरती मज़ीद वाज़े करके दिखा रही थी।
किसको पहनाते रहे हो आप? तानिया जो गुस्से से पूछने लगी। लड़कियों को, और किसे? काजिम साड़ी का पल्लू तानिया के कंधे पर गिराए। पिन कितनी लड़कियां आ चुकी हैं आपकी ज़िंदगी में? बस तुम 7वें नंबर वाली लड़की हो जिसे साड़ी मैंने पहनाई है। काजिम भी तानिया को मज़ीद तंग करने लगा। और मुझसे पहले जो लड़कियां, 6 लड़कियां कौन थीं बताएं मुझे? किन किन की ज़िंदगियों में आफत मचाते रहे हैं आप? तानिया जिसका नाटक शुरू हो गया। इन्हें पहनाई ज़रूर है, लेकिन ये साड़ी उतारूँगा सिर्फ तुम्हारे ही। जब 15 साल का था तब कोई काम ना मिलने की वजह से मैं कपड़े की दुकान पर लग गया। वहाँ पर लड़कियों को साड़ी पहना दिया करता था। बस अब खुश। वैसे सुना है मैंने मोहब्बत में ये जलन का होना उसकी पहली निशानी होती है। तो कहीं मेरी साली साहिबा को मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? काजिम जो तानिया को तंग करने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं वैसे ही पूछ रही थी। और ये साड़ी क्या पहन भी हो गई? मेरा पेट और कमर तो वैसे ही दिखे जा रही है। इसके साथ का दुपट्टा कहाँ पर है? ताने को सच सुनकर सुकून पहुंचा था। तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। और वैसे भी बाहर लोग ही कितने होंगे, 2-4 किराए की आंटियाँ, मैं और तुम। मौलवी साहब बस अब बैठो, मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो उसे बैठाता बनाव सिंगार तक खुद करने लगा। आपकी वो प्यारी सी कज़न लीसा भी तो है। अगर मुझे नज़र लगा दी तो मेरा पेट इतना बड़ा हो जाएगा और कमर का भी कमरा बन जाएगा। तानिया खुद के लिए डरने लगी। जब काजिम काजल अपनी उंगली पर लगाए उसकी कमर और पेट पर काला टिक्का लगाता। अब नहीं लगेगी किसी की भी नज़र, और किसी ने मेरी बेगम को आंख भर कर देखने की कोशिश भी की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। काजिम की बात सुन तानिया हंसने लगी। अब चलो भाई, निकाह है हमारा। बाजू तानिया की जानिब किए। काजिम ने उसे पकड़ने का कहा। निकाह ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? मासूम हो ना मैम, मेरा कोई नहीं है, तभी फ़ायदा उठा रहे हैं आप मेरा? तानिया जो खुद को मासूम साबित कर रही थी। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम खुद को अकेली ना समझो। कह सकोगी तो काजिम शाह तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा मुहाफिज, जो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। काजिम शाह तानिया का हाथ पकड़े खुद उसे बाहर ले जाने लगा। ये मत भूलें, मैं ये शादी अरहम राना से मिलने के लिए कर रही हूँ। मुझे उनसे मिलवाना है आपने। तानिया जो अभी भी अरहम राना का जिक्र कर रही थी। हाँ हाँ, याद है मुझे। दरअसल वो मनीषा राना के शोहर हैं। जानती तो हो तुम, जिन्होंने उन पर नावल लिखा था। पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन जिनका कारोबार अमेरिका में भी फैला हुआ है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर वादा करता हूँ जब भी वो पाकिस्तान आए वक्त निकाल कर तुम्हें मिलवा दूंगा। काजिम शाह जो अरहम राना से मिलवाने के लिए उसके मुतल्लिक पता लगवा चुका था। मनीषा आपी के शोहर हैं वो? इसका मतलब उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिल जाएगा? वो शॉक्ड हुए उससे पूछने लगी। हाँ, क्यों नहीं, अगर मुमकिन हुआ तो उनसे भी मिल लेना। उनकी शादी मोहब्बत की हुई। अरहम राना उनके कज़न थे। वो दीवाने थे मनीषा राना के, जबकि वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। तभी उनको तंग करने की खातिर अरहम राना का नाम इस्तेमाल किया, उन पर नावल लिख दिया। अरहम ने भी बड़ा ही हसीन बदला लिया इस बात का। उन्होंने उनसे शादी कर ली, जबकि वो तो अभी तैयार भी नहीं थी। उनकी मोहब्बत बड़ी दिलचस्प रही है। मैंने कहा है अरहम से कि वो खुद की लव स्टोरी पर भी नावल लिखें, ताकि उनके फैंस जान सकें उनकी बड़ी ही दिलचस्प मोहब्बत के बारे में। एक पागल दीवानी, मेरी भी तो घर में तुम्हारी सूरत मौजूद है। तानी को बाहर लाते वो उसे सोफ़े पर बैठने का इशारा कर गया। मुझे अभी मिलना है, मैं खुद उनकी कहानी जानना चाहती हूँ। तानिया जिसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ चुकी थी। फ़िलहाल अपनी तो लव स्टोरी आगे बढ़ा लो, फिर मिलवा दूँगा। काजिम जो मौलवी साहब को निकाह पढ़वाने का कहा। तानिया के अंदर मनीषा राना के मुतल्लिक जानने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी जो खामोशी से निकाह भी कर गई। जबकि लीसा दूर खड़ी आंसू बहा रही थी। दूसरी मरतबा भी काजिम अपनी तानिया का ही बन चुका था, जबकि ख्वाहिश उसकी थी। वो आंसू बहा रही थी। उनकी शादी पर इंसान दिल भी इस जगह लगाए जहाँ जगह खाली हो। काजिम तो पहले से ही किसी और का था, फिर गलती लीसा की ही थी। उसे खुद की ज़िद बनाकर। मुबारक हो आपको, निकाह मुकम्मल हुआ।
मौलवी साहब मुबारकबाद देने लगे। जब काजिम ने लिसा को पास बुलाए, अपने सजाए के कमरे में तानिया को ले जाने का कहा और जो तुमसे स्पेशल वाला दूध कहा था वो बना दिया मेरे लिए। काजिम जो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि सच में उसकी पहली शादी है, वो सभी तैयारियां कर रहा था। हाँ करती हूँ ना, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत यादगार साबित रहेगी, ये वादा है मेरा तुमसे। लिसा दांतों को चुबाते हुए चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाए तानिया को बाजू से पकड़े कमरे में ले गई। तुम राज़ी कैसे हो गई अपने जीजा जी से शादी करने के लिए? वैसे तो बड़े नाटक कर रही थी, अब तो लगता है तुम्हें जैसे से भी कोई मसला नहीं होने वाला तुम्हें। लिसा जो गुस्सा दिखा रही थी तानिया को, मुझे इतराज़ था, पर अब क्या कर सकती हूँ मैं। और वैसे भी तुम क्या समझ रही हो कि मैं मान जाऊँगी? हमारे बीच कुछ नहीं होगा, समझी तुम। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। काजिम जी यहाँ ज़मीन पर सोएंगे? तानिया जो लिसा को थोड़ा सुकून दिलवाने वाली बात कर रही थी, फिर अपनी बात पर कायम भी रहना, जो कहा है पूरा उतरना उस पर। और ज़मीन पर क्या, उसे कमरे से बाहर निकालना। यहाँ पर रहेगा तो तुम महफूज नहीं रह सकोगी। उसे बाहर निकाल कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना। लिसा जो मुकम्मल ताने को गाइड कर रही थी अपने मतलब के लिए। हाँ मुझे पता है तुमसे भी ज़्यादा कि कैसे खुद को बचाना है। तानिया जो खुद को बहुत बहादुर साबित कर रही थी। लिसा जो पहले चिड़ी हुई थी, तानिया के कंधे को थपथपाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अच्छा हुआ, कम अज़ कम थोड़ा तो फ़ायदा हुआ। और बेवकूफ़ लड़की की याददाश्त जाने का मतलब, मुझे बड़े दूध मांग रहे थे ना तुम, अब देखना वो तो तुम पियोगे, मगर इसके बाद खुद पर से इख्तियार खोए तुम मेरे पास ही चल कर आओगे। चूँकि तुम्हारी कम अकल बीवी को तो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देगी। लिसा जिसके इरादे बेहद गलत थे, किचन में जाए वो दूध में नशे की दवा मिलाती काजिम के लिए ले गई। सब मेहमानों को पैसे दिए काजिम घर से निकालता बड़े ही एक्साइटेड हुए अपने कमरे में जा रहा था, जब लिसा उसे रास्ते में ही रोकती। रुको मेहरबान, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ये तो पी लो। जैसे कि एक रस्म नहीं होती दूध पिलाई की, रस्म जो साली साहिबा करती हैं, पर आज तुम्हारी आशिक वही रस्म करेगी। बस बदले में मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारा छूना चाहिए। लिसा जो कोई बहाना नहीं छोड़ती थी खुद की मोहब्बत जताने का। थप्पड़ लगा दूँ? अच्छे से छू हो जाएगा तुम्हें। उसके हाथ से गिलास पकड़े काजिम ने तंज किया। जब लिसा उसके हाथ को पकड़े अपने चेहरे पर फेरती, आंखों को बंद करती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत वाला लम्स चाहिए। वो पूरी पागल हो चुकी थी उसके लिए। काजिम अपना हाथ खींचता, गिलास को मुंह के साथ लगाता, एक ही सांस में पीता। पकड़ो मेहरबानी तुम्हारी इसके लिए, अब निकलो यहाँ से। वो तो सोच रही थी कि कमरे में जाकर वो उसे पिएगा, पर गुस्से में आकर वो यहीं पर ही पी गया। काजिम अपने कमरे की जानिब जाने लगा। जब लिसा उसे आवाज़ लगाती, जब उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ा बुरा लगता है, वो तंज करने लगी। काजिम गुस्से से उसे घूरता कमरे में दाखिल हुए। अंदर से दरवाज़ा लॉक कर गया। तानिया जो पिन को निकालती साड़ी उतारने की कोशिश कर रही थी, काजिम को देख वो मुंह बनाती, बिस्तर उठाए कमरे से बाहर जाए। तानिया बड़े रौब से हुक्म जता रही थी। मैं क्यों जाऊंगा बाहर? जानती हो कितना इंतज़ार किया मैंने इस दिन के लिए, जब तुम और मैं और ये सिस्कियाँ होंगी। काजिम जो तानिया के बिल्कुल पीछे खड़ा हुए अपना हाथ उसके पेट पर रखता खुद के सीने के साथ उसे लगा गया। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे। तानिया काजिम को पीछे करती उसका हाथ वो खुद के पेट से हटा रही थी। जानती हो तुम्हारी ये खुशबू मेरे अंदर के शरारती कीड़ों को जगाने लगती है, जो मुझे इतना तंग करते हैं। जब तक तुम्हें करीब ना मैं ले आऊँ मुझे सुकून नहीं लेने देते। ताने की साड़ी के पल्ले को गिराता वो उसके हुक को खींचने लगा। काजिम शाह की तपती हुई उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर लगना उसे तड़पाने का काम कर रहा था। शाहजी छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। तानिया जो पूरी कोशिश कर रही थी खुद से उसे दूर करने की, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। आज तो तुम्हारी ये बात भी नहीं सुनने वाला मैं। जज्बाती हुए काजिम ने एक मरतबा फिर से को खींचा था, जब खुलता नीचे गिर गया। फिलहाल काजिम सिर्फ डराना चाह रहा था तानिया को, अभी खोलना नहीं था उसे।
तान्या शॉक्ड हुए सामने आईने की जानिब देखने लगी। वही काजिम भी बड़ी बड़ी आंखें किए उसकी तरफ ही देख रहा था। तान्या को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। जब काजिम उसका रुख अपनी जानिब करता, तान्या को कमर से पकड़े ड्रेसिंग टेबल पर बिठाता। पहले से कहीं ज़्यादा आज खूबसूरत लग रही हो तुम। अपने हाथों से यूँ बेबाकी के साथ वो उसके को मसलता तान्या की कपकपी छुड़वाने का सबब बना। मैं आपके इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगी, छोड़े मुझे। तान्या ने अपने नाखून उसकी बाजू में गाड़ दिए, मगर काजिम तब भी उससे दूर नहीं हो पाया था। ये वजूद मुझे दे दो सोनिए। काजिम शाह जो उसका ऊपर की जानिब किए अपने लब उसके ऊपरी हिस्से पर रखता बोला, नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। तान्या जो अनजाने में ही सही मगर किसी फिल्म के जैसे डायलॉग में जवाब दे दिया, मुझे तुम्हारी मिठास को पीना है। अपने वो धड़कनों के मुकाम पर रखते हुए बुरे तरीके से काटते हुए बोला। जब तान्या सिसक उठी, ये क्या कर रहे हैं आप? तान्या इस वक्त घबराई हुई थी। मुझे तुम्हारे वजूद के गड्ढे बहुत पसंद हैं, उनमें डूब जाने का मन करता है मेरा। काजिम की नज़र उसकी की जानिब थी। तो जाकर किसी कुएं में बैठ जाएं। तानिया भी मासूमियत से बोली, मुझे तो यहाँ डूबना है। तानिया की पर हाथ फेरता वो उसे गोद में उठाए बिस्तर की जानिब ले जाने लगा। अगर आपने मुझे छुआ तो मैं आपकी नाक को काट खाऊंगी। तानिया जो काजिम को डरा रही थी, नहीं नाक नहीं, कहीं और काट लेना। काजिम जिसका मतलब कुछ और ही था। हाँ सही कहा, मैं तो गर्दन पर काटूंगी। तानिया जो बिस्तर के करीब पहुंचते ही काजिम की गर्दन पर काट गई। दर्द से चिल्लाते हुए काजिम ने उसे ज़ोर से बिस्तर पर गिराया। जब काफ़ी ऊंचाई बेड टूटने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। बेड जो इतनी कमज़ोर लकड़ी का था, तानिया के गिरने पर टूट गया। तानिया शॉक्ड, वही काजिम उससे भी ज़्यादा शॉक्ड हुआ। वहीं लीसा जो कब से उनके कमरे के बाहर इंतज़ार कर रही थी काजिम के निकलने का, मगर बिस्तर के टूटने की आवाज़ ने उसे सदमे में डाल दिया था। जो दवाई मिक्स करके काजिम को पिलाई, उसका असर बिस्तर पर निकाल दिया उसने। जबकि तैयार मैं थी, इंतज़ार मैं कर रही थी उसका। झूठी लड़की, मुझे क्या कुछ कह रही थी मगर अंदर क्या कुछ कर रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वो पागल हुए जा रही थी गुस्से से। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों, कैसी लगी आज की मज़ेदार सी एपिसोड? तानिया और काजिम की शादी फिर से हो चुकी है और उनके दरमियान नोक झोंक कैसी लगी आपको? सलार और आलिया अब जाएंगे अरमान के घर, जहां पर अहमद और रायना तो पहले से ही पहुंच चुके हैं। तो फिर क्या वो मान जाएंगे और वापस पाकिस्तान भी आ जाएंगे? यही देखना है। क्या परी को अरमान की आदत पड़ चुकी है या अभी भी वो उससे दूर जाना चाहती है? बस अपनी छोटी सी राइटर के साथ रहें। ढेर सारा प्यार। चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाएं, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें और वीडियो को लाइक करके बहुत सारा शेयर्स भी कर दिया करें। लव यू मेरी जान्स।